बस की खिड़की से पहाड़ों की बात, हर मोड़ पे बदले मौसम की रात। त्रिवेंद्रम की सड़कों से चले, हरियाली में मुनारों के रंग ढले। कभी कोहरा, कभी धूप की चाल, घूमती सड़कों पर पहाड़ों का हाल। चाय के बागानों की मीठी खुशबू, मन कहे बस चलते रहो, बस चलते रहो, यूं ही रूबरू। आप सब का जीवन के कॉस्मोस व्लॉग में हार्दिक अभिनंदन। आज हम जा रहे हैं त्रिवेंद्रम से मुन्नार की ओर। तो मुन्नार हम लोग गए थे बस से, लोकल बस से गए थे, क्योंकि मैंने आप लोगों से कहा था कि हम लोग केरला बहुत ही कम बजट में घूमेंगे। देखते हैं कितना कम बजट लगता है। तो यही मेरी वो है, क्योंकि लोगों का जो एक भ्रम है कि केरल बहुत महंगा है। तो यहाँ आके हम लोगों को पता चला कि नहीं, ऐसा भी नहीं है, बहुत महंगा भी नहीं है। तो हम लोगों ने यहाँ से चेकआउट कर रहे हैं। और ये रोजाना सुबह ये देखिए कितने अच्छे से डिटॉक्स वाटर रख लेते हैं, और यहाँ पे उसके पूरे बेनिफिट्स बताए हैं डिटॉक्स वाटर के। तो मैं तो आते जाते यहाँ पे से ज़रूर से पीती थी। और लास्ट के जो हमारे 2 दिन बचेंगे, अभी हमारे पास में 10 दिन है, तो तभी भी हमने इसी होटल में आना है। और हमारी गाड़ी तैयार है, हालांकि हम बस से जाएंगे, लेकिन ये गाड़ी हमें बस अड्डे तक ले जाएंगी। ये ना जो हमारे ड्राइवर थे ये बहुत ही अच्छे हैं। तो पहले तो ये कहने लगे कि चलो मैं भी आपकी के साथ मुन्नार चलता हूँ और पूरा आपको घुमाऊँगा। लेकिन फिर हमारा तो यही था कि नहीं, हम लोगों ने लोकल बस से ज़्यादा से ज़्यादा लोकल चीज़ों से ट्रैवल करना है और लोगों से मिलते हुए जाना है, बातें करनी है। तो बस के अंदर, ट्रेन के अंदर हमें काफ़ी लोकल लोग मिल जाते हैं। तो इसलिए हम लोगों ने यही तय किया कि हम गाड़ी से नहीं, हम बस से जाएंगे, बस से अच्छा सफ़र करेंगे। क्योंकि पूरा वातावरण अगर आपको देखना होता है किसी शहर का, तो वहीं की चीज़ों का हमें इस्तेमाल करना चाहिए। प्राइवेट व्हीकल से तो फिर हम सांप की तरह पीछे बैठ जाते हैं, जैसे हम 2 दिन से बैठे हुए थे और जो ड्राइवर भैया थे वही चला रहे थे और हम अपना पीछे बैठ कर के बस देखते जा रहे थे नज़ारों को। लेकिन वो वाली फीलिंग जो होती है ना, कि अपनी गाड़ी की फीलिंग, और मतलब कहीं पे भी रुक जाओ, फिर एक हिचक भी होती है दूसरे को बार बार रुकने में, तो अपनी गाड़ी की अलग फीलिंग होती है। तो इसलिए हमने तय किया कि नहीं, हम बस से ही जाएंगे। तो अभी हम बस अड्डे की तरफ जा रहे हैं और वहाँ से हम मुन्नार की बस लेंगे। तो ये देखिए, मतलब बीच में इतने सुंदर सुंदर चीज़ें आती हैं और आप देख ही रहे होंगे कि कितनी साफ़ सुथरी बिल्डिंग है और बिल्कुल सड़कें भी साफ़ सुथरी है। मैं बार बार आप लोगों से यही कह रही हूँ कि केरल बहुत साफ़ सुथरा है और वाकई में साफ़ सुथरा है। और यहाँ की ये विधानसभा भी सामने आती है, कई चीज़ें आपको देखने को मिल जाती हैं। तो एक तरह से हम पूरा शहर ही घूम लेते हैं, है ना, इस वजह से। अभी तक आपने देखा कि त्रिवेंद्रम के बीच में कई सुंदर सुंदर बिल्डिंग्स आई, और ये बिल्डिंग है बस अड्डे की। तो त्रिवेंद्रमपुरम का यहाँ बस अड्डा है, जो यहाँ से और सिटीज़ में बसें जाती हैं। और ये अपने आप में ही एक मॉल टाइप का है, बहुत ही सुंदर लग रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे हम लोग किसी मॉल में आ गए। जैसे मॉल होते हैं ना, साफ़ सुथरे मॉल होते हैं, तो वैसे ही ये बस अड्डा भी बहुत ही साफ़ सुथरा है। काफ़ी सारी बड़ी बड़ी दुकानें हैं। और जैसे ही हमने पूछा मुन्नार की बस, तो सामने ही लगी हुई थी मुन्नार की बस, और हम लोग मुन्नार की बस में बैठ गए। और यहाँ एक ख़ास बात है, बस अड्डा तो है ही साफ़ सुथरा, बस से भी सारी जितनी भी लोकल बस भी हैं वो भी साफ़ सुथरी हैं। आप देख ही सकते हैं कि कितनी साफ़ सुथरी बस हैं। और जो कंडक्टर, ड्राइवर होते हैं वो भी बहुत नीट एंड क्लीन, उनकी ड्रेस भी नीट एंड क्लीन होती है। ये चीज़ें हमें मतलब नॉर्थ इंडिया में बहुत ही कम देखने को मिलती है कि बस क्लीन हो और जो चालक हो वो भी सबके सब भागा दौड़ी में लगे रहते हैं। यहाँ तो थोड़ा सा मतलब कि नीट एंड क्लीन का तो ध्यान रखना ही चाहिए।
ये देखिए, ये अब हम चल पड़े हैं मुन्नार की तरफ। अभी जिस रास्ते से हम लोग आ रहे थे बस अड्डे की तरफ, अभी थोड़ी दूरी तक वही रास्ता चलता जाएगा और फिर हम तेज़ी से बढ़ते जाएंगे। और एक और ख़ास बात है, पूरे केरल में जहाँ जहाँ भी हम लोगों ने देखा, बस में गए कहीं भी, चाहे वो 3 घंटे का रास्ता हो, चाहे वो जितने भी घंटे का रास्ता हो, कि जो कंडक्टर है वो भी ड्राइवर है, उन्हें भी बस चलानी आती है। त्रिवेंद्रम से मुन्नार का डिस्टेंस 291 किलोमीटर है और 8 से 9 घंटे का यह सफ़र होता है। तो इसलिए बहुत ज़रूरी होता है कि दोनों को बस चलानी आए। ड्राइवर को तो आती ही है, लेकिन कंडक्टर को भी बस चलानी आए। यह मतलब पूरे उसमें भारत देश में पूरे सब जगह लागू होना चाहिए कि कंडक्टर को भी बस चलानी आती हो। जैसे कि उत्तराखंड में, हिमाचल प्रदेश में बहुत जगह जो एक्सीडेंट होते हैं वो इसी के कारण होते हैं कि ड्राइवर थक जाते हैं चलाते चलाते, बस चलाते चलाते। किसी को झपकी आती है, क्योंकि काफ़ी बोर भी लगने लग जाता है ना। 9 घंटे 7-8 घंटे तक आप एक ही जैसा काम कर रहे हो तो हम भी बोर हो जाएंगे किसी भी काम से। तो इसलिए दोनों को बस चलानी आनी चाहिए और मतलब कि बदल बदल करके यहाँ भी 2 घंटे जैसे ड्राइवर फिर कंडक्टर, 2 घंटे फिर वो, ऐसे ऐसे करके टर्न बाय टर्न वो चलाते गए बस। तो इससे मतलब कि काफ़ी तो उन्हें आराम भी मिल जाता है, दोनों को ही आराम भी मिल जाता है और मन भी लगा रहता है। तो ये लागू तो होना ही चाहिए। इससे बहुत एक्सीडेंट के चांसेस कम हो जाते हैं, ना कि समान हो जाएंगे, है ना। और तभी मैं कह रही हूँ कि मतलब कि कुछ अलग सी बातें यहाँ देखने को मिली, बहुत ही अलग सी बातें देखने को मिली। चाहे वो 2 घंटे का भी सफ़र है बस से, हमने 3 घंटे का भी सफ़र किया, 4 घंटे का भी सफ़र किया, लेकिन दोनों ने बस चलाई, टर्न बाय टर्न चलाते गए बस। तो मतलब मुझे तो बहुत ही अच्छा लगा ये आइडिया। और ये मतलब कि सभी जगह लागू भी होना चाहिए, ख़ास तौर से हमारे उत्तराखंड में तो लागू ज़रूरी होना चाहिए, क्योंकि हर साल खबरें आती हैं बस गिरने की, दुर्घटनाओं की, जो कि बहुत ही दुखदायक होता है। और गलती मतलब कि इसमें ना ड्राइवर की होती है ना कंडक्टर की होती है, क्योंकि थके हुए दोनों ही होते हैं। तो टर्न बाय टर्न एक दूसरे का काम संभालते रहेंगे तो सफ़र आसान हो जाएगा। तो देखिए चलते हैं, अब पहाड़ियाँ आने लग गई है, धीरे धीरे से पहाड़ियाँ आएंगी और सफ़र बहुत ही मतलब अच्छा है। 9 घंटे का सफ़र था, लेकिन बिल्कुल पता नहीं चल रहा था, क्योंकि रास्ता हसीन था, बहुत ही सुंदर रास्ता था। जहाँ पे हमारी बस रुकी लंच करने के लिए, वो जगह भी बहुत सुंदर थी, बहुत सुंदर जगह थी। और केवल वहाँ पे एक ही रेस्टोरेंट छोटा सा था जिसमें सबने भोजन किया, और बहुत ही मतलब मिनिमम रेट थे, ये नहीं कि बहुत ज़्यादा रेट हो। जैसे मैं तो मतलब उत्तराखंड में बहुत जाती हूँ घूमने के लिए, हिमाचल प्रदेश की तरफ जाती हूँ, तो यहाँ हमने देखा, आप लोगों ने भी देखा होगा, और ये सच्ची बात है, किसी को ये बुरी भी लग सकती है, लेकिन ये सच्ची बात है कि बहुत ज़्यादा रेट होते हैं रेस्टोरेंट के, जहाँ पे बस वाले बस रोकते हैं अपना लंच के लिए, डिनर के लिए, चाय पानी के लिए, वहाँ पे बहुत ज़्यादा रेट होता है। लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं था, बहुत ही कम रेट था। तो देखिए पहाड़ियाँ आ गई हैं और मुन्नार भी आने वाला है। तो हम लोग सोच रहे थे कि शायद से ये बस ना किसी और रास्ते से जा रही है, क्योंकि चाय बगीचे तो आ नहीं रहे, चाय के बागान तो हमें देखने को नहीं मिल रहे हैं। तो हम लोग इसी उसमें थे कि चाय के बागान देखने को नहीं मिल रहे हैं। तो धीरे धीरे जब चाय के बागान आने शुरू हुए तो इतना सुंदर लग रहा था कि जैसे सपनों की दुनिया में हम लोग आ गए हों। इतना हरा भरा, जैसे हरी चादर किसी ने मतलब बिछा दी हो, बहुत ही सुंदर लग रहा था। और मतलब पता नहीं क्यों हमारे इधर नहीं है ऐसा सीन, जबकि हो सकता है, मतलब हमारे उत्तराखंड में जितने पहाड़ है ना, वहाँ भी ऐसा हो सकता है। क्यों नहीं हो सकता, हो सकता है अगर जो हमारी गवर्नमेंट कदम उठाए तो ऐसे सुंदर उसे भी बना सकते हैं। थोड़ा सा बस वही है कि थोड़ा जुझारू होना पड़ेगा,
गवर्नमेंट्स को, सब तरफ की गवर्नमेंट को जुझारू होना पड़ेगा और काम करने पड़ेंगे। तो हर जगह भारत देश में हर जगह ऐसा देखने को मिल सकता है, हर जगह सुंदरता देखने को मिल सकती है। जिस तरह से मुन्नार है उसी तरह से हमारा पूरा उत्तराखंड, पूरा हिमाचल प्रदेश भी बन सकता है। हिमाचल प्रदेश उत्तराखंड के मुकाबले में काफ़ी हरियाली है वहाँ, हरियाली है वहाँ, क्योंकि वहाँ के काफ़ी अच्छे कदम उठाए गए हैं सरकार ने। जैसे मैं मतलब कि मेरे हस्बैंड को ना घूमने का बहुत शौक़ है, तो हम लोग मतलब कि जाते रहते हैं घूमने के लिए। तो ये चीज़ें मैं मतलब देखती रहती हूँ कि कहाँ क्या चल रहा है, क्या है क्या नहीं है, तो वहाँ की लोकल लाइफ कैसी है, कहाँ का कैसा वातावरण है। तो ये सब देखना चाहिए, तभी तो हम घूमने के लिए आए हैं, तभी तो हम घर से बाहर निकलते हैं। ये थोड़ी कि यहाँ से गए, अपने रूम से उठे, अपने घर से उठे, होटल में जाके बैठे, वहाँ से फिर निकले, थोड़ा सा घूमे ऊपरी सरसरी तौर में और छू के और निकल के आ गए। ऐसा नहीं होना चाहिए। थोड़ा सा पूरा वातावरण देखिए और कितना सुंदर लग रहा है। मुझे तो ऐसा फील हो रहा था जैसे मैं आउट ऑफ कंट्री आ गई हूँ सच में ही। आप भी इसका लुत्फ़ उठाइए। तो चलिए जी, आ गया है मुन्नार। और मुन्नार में थोड़ा सा शाम हो गई थी, हमें 6:30 बज चुके थे। हमने होटल भी बुक नहीं करवाया था, तो कोई चिंता की बात नहीं होती है, क्योंकि बहुत ही सेफ़ जगह जब आपको लग जाता है कि ये सेफ़ जगह है तो कोई चिंता की बात भी नहीं होती है। तो हमने बहुत ही सुंदर, हमें एक कॉटेज मिला जिसका रीज़नेबल रेट था। अगली वीडियो में आपको ज़रूर से दिखाऊंगी। उस पूरे कॉटेज का मैंने वीडियो बनाया था और बहुत सस्ते में मिल गया था हमें, और बिल्कुल मार्केट के पास में। उसी के पास में ये रेस्टोरेंट था जिसमें हम लोगों ने किया डिनर। और यहाँ की एक बहुत ही ख़ास बात होती है कि यहाँ हमें मिलता है गर्म पानी पीने को। पूरे केरल में मैंने ये देखा कि आप पानी मांगेंगे तो आपको गर्म पानी दिया जाएगा, गुनगुना पानी दिया जाएगा, और उन्होंने उसमें हर्ब्स के साथ मतलब बॉईल किया हुआ होता है पानी। तो कहीं पानी आपको ग्रीन कलर का मिलेगा, कहीं पिंक से कलर का मिलेगा। तो ये देखिए मेरे फेवरेट नूडल्स, मुझे तो नूडल्स ही पसंद आते हैं। जहाँ भी मैं जाती हूँ तो नूडल्स ज़रूर से टेस्ट करती हूँ कि यहाँ कैसे बने हुए हैं। तो बहुत ही अच्छे बने हुए थे नूडल्स। और थोड़ा सा हमने नॉनवेज मंगवाया था, और जो वहाँ का केरल का परांठा एक स्पेशल होता है वो खाया हमने, बहुत ही अच्छा लगा हमें। और अब हम नाइट वॉक में निकल पड़े हैं। मुन्नार में नाइट वॉक किए हम लोगों ने, और एक ना गोल सा आप चलते जाएंगे तो यू टर्न लेकर के आप उसी जगह वापस आ जाएंगे जहाँ से आप चले थे। तो मुन्नार की ये खास बात है। तो हम भी ऐसे चलते गए, और एक जगह में मेरे हस्बैंड ने कहा हम गलत तो नहीं आ गए। मैंने कहा नहीं, पहाड़ों में कुछ भी गलत नहीं होता है। और जब मार्केट के बीच में होते हैं पहाड़ों के, वो घूम फिर के हम लोग वहीं आ जाते हैं। तो ऐसे बिल्कुल सेम था कि हम चलते गए और घूम करके हम लोगों ने एक बार यू टर्न लिया, और मतलब बिल्डिंग के उससे हमने यू टर्न लिया, और फिर हम अपनी जगह वहीं के वहीं आप पहुँचे थे। तो आप देखिए चकाचौंध मुन्नार की, रात को मुन्नार कैसा लगता है। तो मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा था, बहुत सुंदर लग रहा था, और सारी दुकानें मतलब बहुत अच्छी थी, नीट एंड क्लीन थी। और ये आ गई है चॉकलेट और स्वीट की शॉप। तो यहाँ पे मतलब मेरे तो हस्बैंड कराची हलवे के बड़े शौकीन हैं, तो उन्होंने यहाँ पे जगह जगह में देख रहे थे कराची हलवा, तो मैं ले लेता हूँ।
चलो ये खाते हैं वो खाते हैं, मीठे के बड़े शौकीन हैं, जबकि डायबिटीज़ हो गई है। लेकिन मीठा ना, मुझे तो लगता है डायबिटीज़ वालों को ही मीठा ज़्यादा पसंद है। जैसे मुझे तो ख़ास पसंद नहीं है मीठा लेकिन इन्हें बहुत मीठा पसंद है। तो यहाँ से हमने एक तो बच्चों के लिए चॉकलेट्स ली, एक मतलब थोड़े से देने दूने वाली चॉकलेट्स ली, और जैसे मेरे ट्यूशन के बच्चे हैं तो मैं उनका भी सोचती हूँ, क्योंकि वो कहीं भी जाते हैं तो वो भी मेरा सोचते हैं। तो उनके लिए भी मैंने यहाँ से कैंडीज ली जो स्पेशल यहाँ की होती हैं, वो चॉकलेट्स ली जो और सोहन हलवा साथ में लिया हस्बैंड ने। तो ये देखिए भैया ने पैक किया बड़े अच्छे से, बहुत ही शानदार दुकान है। उम्मीद है यह वीडियो भी आप लोग को अच्छा लगा होगा। अगली वीडियो में मुन्नार की यात्रा और जो इससे पहले की वीडियो है वो भी आप लोग ज़रूर से देखिएगा, बहुत अच्छा लगेगा आप लोग को। उसमें कन्याकुमारी देखने को आपको मिलेगा, कई जगह आपको देखने को मिलेगी। कमेंट बॉक्स में ज़रूर से कमेंट करके बताइएगा कि आपको कैसे मेरे थॉट लगे, कैसे मेरे विचार लगे, क्योंकि इसमें अपने विचार डालना भी बहुत ज़रूरी होता है। तो आपको मेरे विचार कैसे लगे ज़रूर से बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट अवश्य कीजिएगा। आप सबका आता है दिल से शुक्रिया।